असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी है जी मॉर्निंग का टाइम। आजकल आपको पता है कि सुबह तो बड़ी प्यारी होती है। सर्दी हो गई है, लेकिन ये है कि मौसम जो है ना सुबह के टाइम फ़िलहाल अच्छा है, धूप निकल रही है तो बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंड हो गई है अभी। मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि हम भी बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 में रहते हैं और यहाँ इतनी तो नहीं ठंड। लेकिन पता नहीं, हर इंसान की अपनी अपनी जिसे कहते हैं बॉडी का हिसाब होता है। मुझे तो अच्छी खासी खैर ठंड लगती है और डेली मैं ना यहाँ पर बाहर आ जाती हूँ गैरेज में और यहाँ पर बैठ के धूप लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता जो है आज करना था, एग ब्रेड बच्चों के लिए बनाया है, पराठा जो है अपने लिए बनवाया है और यहाँ पर धूप लूँगी साथ साथ और साथ साथ ब्रेकफास्ट करूँगी। धूप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख़्याल से कि डेली जो मॉर्निंग की धूप होती है ना वो वैसे भी बियरेबल होती है। तो मॉर्निंग की धूप ले लेनी चाहिए और नाश्ता वगैरह यहाँ पे बैठ के कर लेना चाहिए जहाँ पे भी घर के किसी भी कोने पे धूप आती है। अगर आपने सब्जियां बनानी हैं ना खाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए कोई काम करना है, कोई इस किस्म का काम करना है जो धूप में बैठकर हो सकता है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बेस्ट जो है ना ऑप्शन है। इसके अलावा ये कि इससे इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी सेव होगी। अगर हम यहाँ पे बैठेंगे, डे लाइट लेंगे, इधर बैठ के हम कोई भी रीडिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं और अपनी फूड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं तो खैर यहाँ पर बैठ के अपनी धूप ले रही थी और अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा अमेज़्ड हूँ इस एक प्रोडक्ट से। आपकी सोच है कि मैं कितनी ज़्यादा हैरान हुई हूँ। मैंने एक ही दफ़ा ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है और मैं यकीन करें अभी भी मैंने अपनी चीक्स को इस तरह हाथ लगाया है ना तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है। इतनी सॉफ्ट हो गए हैं, इतने मुलायम, इतने प्यारे। और एक जो एक्सफोलिएशन से एक टेक्सचर आ जाता है ना, आपकी स्किन जो है अनइवन होती है, रफ़ होती है, डल होती है, एकदम से फ्रेशनेस आ जाती है। मैं कहती हूँ कि आपने अगर कुछ नहीं ना करना, आप बहुत लेज़ी हैं, आप बहुत लाइक अपने अपने आप को टाइम नहीं देते या टाइम निकाल नहीं पाते, तो सिर्फ एक ये प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको वाजिया रिज़ल्ट मिलेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई हूँ। शादियों के बाद घर में काम थे, बड़ी चीज़ें चल रही थी, मैं स्किन का ना कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, मैं बिल्कुल भी स्किन को टाइम नहीं दे पाई। लेकिन आज यकीन करें, मैंने अपनी स्किन को थोड़ा, मैं कहती हूँ मेरा ख्याल है कि 5 मिनट दिए हैं और इतना अच्छा रिज़ल्ट। मैं आपके साथ लाजमी ये चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने क्या यूज़ किया है और क्या नाम है इस प्रोडक्ट का। तो चलते हैं, देख आपको दिखाती हूँ अभी और आप बस से चेक करें, सॉफ्टनेस चेक करें और इतनी मुलायम स्किन हो गई है। मतलब मैं आपको शायद देख के इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन करें कि मैं फ़ील कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपनी स्किन पे ना एमी कोई प्रोडक्ट नहीं लगाती क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, एलर्जी हो जाती है मुझे, तो मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं अप्लाई कर लेती। तो दिखाती हूँ क्या लगा है। ये है जी ऑर्गेनिक ब्लूम का मोरोकन नीला स्क्रब। ये इतना कोई मज़े का है। इसमें नायासियामाइड है, इसके अलावा कोजिक एसिड है जो आपको फेयर करता है, वाइटनिंग एंड स्मूदिंग के लिए आपकी स्किन के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे भी एक्सफोलिएट करना स्किन को, आपकी स्किन को इवन करता है, डार्क स्पॉट्स कम करता है और बहुत ही ज़्यादा आपको एक ग्लोई सा इम्पैक्ट देता है। और कोजिक एसिड होने की वजह से आपकी वाइटनिंग भी करेगा अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। ये बड़ा ही मज़े का है। थोड़ा आपको थिक लगेगा, लेकिन जैसे ही ये स्किन पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं ये स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स आपको जो फील होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता स्किन में जिसे कहते हैं कि डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। इनका नंबर ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें फ़र्दर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे इसका जो रेट है आई थिंक 1200-1300 रुपये है, कंफर्म मुझे नहीं है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कोड अप्लाई करेंगे आसवा10 से, तो आपको फ़र्दर 10% डिस्काउंट होगा। यकीन करें, मैं अपनी स्किन पे ना कोई भी एरा गैरा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे बचपन से ही एलर्जी इशू है।
हेड पे और फेस पे। तो मैं बहुत कम जो है प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। आपको पता है कि मैं बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मैंने देखा रिसेंटली तो मैंने सोचा कि चले मैं मंगवाती हूँ। और यकीन करें ये इतना मज़े का था, मेरा दिल करता मैं इसको खा लूँ। इसकी एक तो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी, दूसरा इसका टेक्सचर, और जैसे ही मैं स्किन पे अप्लाई करी थी पहले ये लग रहा था काफ़ी थिक सा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई करती जा रही थी ये बहुत स्मूथ होता जा रहा था और डिज़ोल्व होता जा रहा था। आपने इसको वेट स्किन पे अप्लाई करना है तकरीबन 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक आप अपनी स्किन पे इसको रब करेंगे, एक्सफोलिएट आपकी स्किन होगी, स्मूथ हो जाएगी, ग्लो करेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कम होते जाएंगे, स्किन इवन होती जाएगी, और कोजिक एसिड की वजह से आपकी स्किन जो है वो फेयर होना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग मुझसे फेयरनेस के बारे में पूछते हैं कि हम अपने कलर को कैसे फेयर करें, अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करें। तो देखें, क्रीम्स के अलावा आप इस तरह के कोई अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो आपको एक्सफोलिएट स्किन को करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा असर करते हैं। इसके अलावा डे एंड नाइट क्रीम भी कोई मैं इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर कोई सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं फ़िलहाल कोई डे एंड नाइट क्रीम नहीं लगाती, मैं मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ अपने फेस पे और सन ब्लॉक। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा रिसर्च करके फिर आपको कोई अच्छी सी क्रीम जो है वो करूँगी रिकमेंड। उसके बाद मैंने लिया शावर लेने के लिए मैं कोई भी शैम्पू यूज़ करती हूँ। आजकल मैंने ये लाइफ बॉय यूज़ करना शुरू किया, इतना सस्ता है और इतना कोई अच्छा है, मैंने इसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। उसके बाद मैंने कलर जब से करवाया तो मैं अपने बालों में तकरीबन डेली तो नहीं, वीक में 3 दफ़ा बात लेती हूँ और 3 दफ़ा ही मैं सर पे कोई ना कोई हेयर कंडीशनर यूज़ करती हूँ। उसके अलावा आप वीक में 1 दफ़ा केराटिन मास्क यूज़ कर सकते हैं, इससे बाल बहुत स्मूथ रहते हैं। आप चाहें तो ये जो ट्रेस्मे का आया हुआ है नया 1700 के करीब है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक ब्लूम का ये केराटिन क्रीमी मास्क यूज़ कर सकते हैं। ये सस्ता भी है और मुझे लगता है कि अगर मैं जेन्युइनली आपको कहूँ ना तो ये ट्रेस्मी से मुझे ये बेटर लगा। हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है, ये कोई प्रमोशन नहीं मैं कर रही, लेकिन ये यकीन करें कि मुझे ये बेटर लगा। खैर, बालों को मैंने अच्छे से ट्रीट अपना कर लिया था। मैं लाइक वीक में 3 दफ़ा बाल धोती हूँ और 2 दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि मैं हेयर ऑयल कोई भी अप्लाई कर लूँ। उसके बाद जब भी मैं नहाती हूँ तो कंडीशनर यूज़ कर लिया, अगर नहीं तो फिर आप हफ़्ते में 1 दफ़ा रख लें हेयर मास्क के लिए। इससे आपके बाल जो है ना रफ़ नहीं होंगे, और आजकल गर्म पानी आप यूज़ करते हैं तो ऑफ़ कोर्स बाल फ्रीज़ी हो जाते हैं। तो अगर आपने हेयर मास्क वीक में 1 दफ़ा अप्लाई कर लें, साथ में कंडीशनिंग कर लिया करें जब भी नहाएं, तो आपके बाल जो है ना वो फ्रीज़ी नहीं होंगे, क्योंकि मौसम ऐसा है ना और पानी भी हम गर्म यूज़ करते हैं, तो ये मतलब हमारे साथ चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद डेली बेस पे मैंने सन ब्लॉक और लोशन, जैसे ही मैं नहा के निकली हूँ या मैंने रूटीन में मुँह हाथ धोया है तो मैंने लोशन अप्लाई करना होता है, सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है, और उसके बाद हाथों पाँव पे मैं अच्छे से कोई भी अच्छी हैंड फीट क्रीम लगा लेती हूँ, या फिर कोई लोशन लगा लिया और अपनी सॉक्स पहन ली। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। इससे आपके जो पाँव हैं ना इंतहाई सॉफ्ट रहते हैं। आप चाहें तो कोई भी पेट्रोलियम जेली टाइप भी लगा सकते हैं, जैसे वैसलीन टाइप होती है, या कोई भी थिक अच्छी क्रीम भी लगा सकते हैं। ये क्रीम मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले किसी व्लॉग में, तो कोई भी आप लगा सकते हैं, जैसे कोका बटर टाइप, आजकल बॉडी बटर टाइप मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद डेली रूटीन में मैंने, जैसे आज मुझे ये था कि मैं कुछ प्लान कर रही थी, ऐसे ही होता है कि जैसे नाश्ता किया, उसके बाद नहाए धोए, या जैसे मैंने आज अगर ख़ुद नहीं नहाना मैं बच्चों को नहला देती हूँ, ऐसे मैंने डिवीज़न की होती है। 1 दिन 2 बच्चों को नहला दिया, फिर अगले दिन ज़ैनब फातिमा को नहला दिया, ऐसे करके मैं मैनेज करती हूँ, और उससे ये होता है कि मुझ पर बर्डन नहीं होता। उसके बाद मैंने अपना जो भी काम सोचना है, कोई काम करना है, कोई प्लानिंग करनी है, कोई ग्रोसरी करनी है, कोई लिस्ट बनानी है, या यूट्यूब से रिलेटेड कोई कंटेंट मैंने बनाना है तो मैं उसके बारे में सोच लेती हूँ, या फिर इस टाइम पर मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और प्रॉपर प्लान कर लेने से ना आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, आप बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को लेकर चलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप फॉलो अगर करें तो आपकी लाइफ जो है ना बड़ी ही ज़्यादा प्रोडक्टिव
और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती है। और मुझे ऑर्गेनाइज लाइफ ही पसंद है। मुझे ऐसा नहीं है कि बस उठे, प्लान ही नहीं किया और आप बस चलते जा रहे हैं। इसकी निस्बत अगर आपकी ज़िंदगी प्लान हो तो मेरा ख़्याल है कि उसी ज़िंदगी का मज़ा होता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी प्लानिंग ही करी थी। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पे, जो आज का रियल टॉपिक है। जो मॉर्निंग मेरी रूटीन है वो तो हो गई थी क्लीनिंग से रिलेटेड, सेल्फ़ केयर से रिलेटेड, या फिर कह लें कि सेल्फ़ लव से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आज बात करूँगी कि सेल्फ़ लव और सेल्फ़िशनेस में क्या डिफ़रेंस है। आजकल ना लोग बहुत प्रोमोट कर रहे हैं सेल्फ़ लव को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको नाम दे देते हैं सेल्फिशनेस का, या इसको तो हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, या ऑल दैट। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, हम जैसी जो औरतें होती हैं ना, जो ट्रूली डेडिकेटेड होती हैं अपने घर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज की तरफ, तो ऐसी जो लेडीज़ होती हैं ना, मैंने देखा है, मैंने अपनी अम्मी को देखा है, मैंने बहुत हद तक अपनी बहन को देखा है, और भी मैं इर्द गिर्द अपनी कितनी मेरी चाचियाँ हैं, मेरी आंटियाँ हैं, उनको मैंने देखा है कि वो ट्रूली डेडिकेटेड हैं अपनी फैमिली को लेकर, जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को भूल जाता है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप अपने आप के लिए भी कुछ करें, अपने आप को खुश रखने के लिए भी कुछ करें। जैसे ये जो मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ, अपनी सेल्फ़ केयर या हाइजीन या फिर अपना फेशियल ट्रीटमेंट या हाथों पाँव की केयर, इसकी वजह क्या है? ये एक रिमाइंडर होता है। जब एक इंसान किसी को कुछ करता हुआ देखता है ना, तो उसमें भी ये मोटिवेशन आती है कि मैं भी कुछ करूँ, या उठ के देख के किसी को, तो इंसान का ना साइकोलॉजिकल एक ऐसा इम्पैक्ट होता है कि आप भी उठ के कहते हो प्रोडक्ट तो मेरे पास पड़ा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ घर में पड़ी है, तो मैं भी क्यों ना करूँ। इससे क्या होता है कि आप में मोटिवेशन आती है। तो मेरा आपको बार बार ये रिमाइंडर देने का मकसद ही ये है कि आप में एक मोटिवेशन आए। जितनी भी वो मेरी प्यारी लेडीज़ जो घर में रहती हैं, कहीं आती जाती नहीं हैं, अपने ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रही, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर, पाँव का बुरा हाल हुआ है, हाथों का बुरा हाल हुआ है, तो उनको एक मोटिवेशन मिले और वो कुछ ना कुछ देख कर ही सीख ले। देखें, ये सब चीज़ें सबको आती होती हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यकीन करें कि बहुत सी लेडीज़ नहीं करती, और सिर्फ़ एक मैसेज की ज़रूरत होती है और उनको किसी को देख के इतनी मोटिवेशन मिलती है कि वो ख़ुद भी ये करना शुरू हो जाती हैं। जस्ट लाइक मेरी अम्मी कुछ नहीं करती, वो घर में इतनी मसरूफ़ रहती हैं ना, घर के कामों में इतनी मसरूफ़ रहती हैं। जब मैं उनके हाथ देखती हूँ ना, तो मुझे होता है, मम्मा ये क्या हाल किया हुआ है आपने अपने हाथों का, आपने अपने पाँव का क्या हाल किया हुआ है। तो उनको ना मोटिवेशन मिलती है कि जब मैं उनको डांटती हूँ ना, तो वो उनको होता है कि अब लाला मुझे डांटेगी, तो मैंने हाथों पे लोशन लगाना है, या मैंने अपने पाँव की केयर करनी है। मेरे पास अगर आ जाएँ तो यकीन करें कि वो यहाँ पे फ्री होती, मैं उनको कोई काम, वैसे तो बेसिकली मेरी कोशिश होती है मैं उनको कोई काम ना करने दूँ, बट जब वो आती हैं, करती तो हैं, लेकिन फिर भी उनके पास काफ़ी टाइम होता है ना, कि उनको और भी बड़े घर के काम हैं जो नहीं करने होते, उनको छुट्टी मिल जाती है, तो वो अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हैं और इतना अच्छा फ़ील करती हैं। और सब जब वो यहाँ से जाती हैं तो सब कहते हैं कि हाँ हाँ, आप लाला के पास होके आई हैं ना, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, और इस तरह लोग फ़ील करते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए मेरा आपको बार बार ये रिमाइंडर देने का दिल करता है कि जैसे मैं अपनी बहन को, अपनी अम्मी को बार बार कहती हूँ ना, आप अपने हाथों की केयर करें, अपने पाँव की केयर करें, अपने फेस की केयर करें, वैसे आप सब मुझे बहुत प्यारी हैं। जो मेरी व्यूवर्स हैं, आप में से सारी बहुत सी ऐसी हैं जो मुझसे 3 सालों से जुड़ी हुई हैं, जब मेरा पहला व्लॉग मैंने अपलोड किया था तब से। तो मुझे आप सब से बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपको बार बार ये रिमाइंडर देती हूँ। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, दिन में अगर आप आधा घंटा अपने लिए निकाल लेंगी ना, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। उसके बाद सेल्फ़ लव में आ जाता है कि आप वो करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। तो दिन में कोई ना कोई एक ऐसा काम जो आपकी हॉबी हो, हॉबी वही काम होता तो ये काम ही है, लेकिन ये वो काम होता है जिसको आप करके थकते नहीं हैं, घर के कामों को आप करके थक जाते हैं। तो आपकी हॉबी कोई ना कोई होनी चाहिए। जैसे मेरी हॉबी है कुकिंग एंड बेकिंग, मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ और मुझे खाना बनाने में इतना मज़ा आता है। इवन मेरे हस्बैंड अक्सर पूछते हैं, जो आपके लिए आसान है ना, आप वो बना लें। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि जब मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ ना, तो मेरे लिए सब आसान है, बस आप नाम लें और मैं बना दूँगी। एफ़र्ट तो मेरी लगनी है, वो तो आलू बनाने में भी लगनी है, तो अगर जो आप खुशी से खा लेंगे तो मेरे लिए तो वही अच्छा है ना।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बस वही लाइक करूँ जिसमें मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो। तो कुकिंग जो है वो मेरा पैशन है। इसके अलावा स्टिचिंग मेरा पैशन है, वो भी मैं कभी ना कभी पूरा कर लेती हूँ। मैंने ज़रूर अपने कोई ना कोई कपड़े सीने होते हैं, तो उसमें मुझे ना बड़ा मज़ा आता है। और इसके अलावा कोई ना कोई नया काम सीखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ़ लव जो इंसान करता है अपने लिए दिन में कोई 1 घंटा, आधा घंटा निकाले तो वो सेल्फ़िश है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों की सोच है और लोग तो हमें किसी भी हाल में जीने नहीं देते। एनीवेज़, यहाँ पर जी मैं पढ़ा रही थी ज़ैनब फ़ातिमा को। आजकल इनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। पहले मॉक टेस्ट चलते रहे, वो तो क्लास में होते रहे। अभी इनके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं और उसके बाद दिसंबर की जो इनको छुट्टियाँ हो जाएंगी। एक पेपर है, एक छुट्टी है। अभी खैर पेपर दे के आई थी, फर्स्ट पेपर हुआ है। अभी सेकंड पेपर की तैयारी, सॉरी 2 हो गए हैं। अब थर्ड पेपर की तैयारी है। उर्दू में मेरे बच्चे ज़रा वीक हैं, तो उर्दू में मैं इनको लेके बैठ गई थी कि आज की छुट्टी मैंने ज़ाया नहीं करनी। आज स्कूल से आई हैं, थोड़ा आज पढ़ेंगी, कल सुबह से मैं इनको नाश्ता करवा के पढ़ाऊँगी, तो ये कि अच्छा कवर कर लेंगी। और माशाल्लाह ये जो मेरा मुन्ना है ये सो गया है यहाँ पर आके शाम के टाइम। इसको नींद आ गई थी, तो इस टाइम सो जाता है अक्सर ना, लेकिन ये कि फिर रात में तंग नहीं करता, सो जाता है जैसे हम लाइट्स वगैरह ऑफ़ करें। तो बस यहाँ पर कूज़ी होके मैं आजकल ना बेड पे ही बैठ के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ख़ुद भी मैं कूज़ी कूज़ी रहती हूँ। डाइनिंग टेबल पे बहुत ठंड लगती है या स्टडी टेबल पे, और इसके अलावा ये कि और भी कहीं पे भी बैठे तो ठंड लगती है, तो मैं बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर आज मैंने सूप भी बनाया था। ठंड बहुत लग रही थी, मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और फ़ातिमा भी अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा चले बच्चों को सूप बना के देती हूँ, साथ में मैं थोड़े क्रैकर्स बना लूँगी, तो हमारा डिनर यही हो जाएगा। और बड़े मज़े से हमने सूप पिया, इतना मज़े का बना था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपके साथ स्पेशली इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आज तो मैंने एमी बस जल्दबाजी में बनाया, लेकिन इतना अच्छा बना। वो अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ते हैं, मैं कहती हूँ ना यार मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया तो जिस दिन मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ ना उस दिन ज़्यादा अच्छा बनता है। तो वो यही कहते हैं कि बस आप जल्दी जल्दी में खाना बनाया करें। तो सूप भी आज मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था और बहुत अच्छा बना था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। बस हम लोगों ने मज़े का सूप पिया। वैसे मुझे पर्सनली सूप इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लाइक मैं पीती हूँ शौक़ से, बट ये नहीं कि प्याले भर भर के। तो मैंने आज माशाल्लाह 1.5 प्याला पिया, और ज़ैनब को तो इतना पसंद है, ज़ैनब तो 2 प्याले पीती है हमेशा। फ़ातिमा नहीं पीती, लेकिन मुझे था कि ये पिए। थोड़ा-सा ज़ावियार को भी दिया, इज़ा ने भी लिया। सूप हम पी रहे थे और बस हमारा गैस भी ख़त्म हो रहा था, दैट्स वाई पहले सूप आ गया। क्रैकर्स भी मैंने बनवाने थे, तो वो हुसैन भाई बना रहे थे और वो भी आ जाएँगे तो बच्चे वो भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चों ने फ़ातिमा ने और इज़ा ने तो क्रैकर्स की वजह से ही सूप पीना था, इनको वो लालच होता है। लेकिन ये कि ज़ैनब को पर्सनली सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, ये अक्सर डिमांड भी करती है कि मम्मा सूप बनाएँ। तो बस ये सूप इतना कोई आज मज़े का बना था, मैंने इसमें ना पैकेट भी डाला था और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जब रेसिपी शेयर करूँगी, पैकेट भी आपको दिखाऊँगी कि कौन-सा डाला। अगर वो नहीं डालना तो उसके सब्स्टिट्यूट में हमने क्या करना है, वो भी बताऊँगी। और मैंने आज अपनी नेबर को भी बहुत मिस किया, उनके बच्चों को भी सूप बहुत पसंद है। अगर वो होते तो मैं उनको शेयर करती, लेकिन अभी वो गए हुए हैं लाहौर मतलब लाइक अपने रिलेटिव से मिलने। सो यहाँ पर जी हमारे क्रैकर्स भी बन गए थे और यहाँ पर मैं उनको मिस कर रही थी। और आज मैंने राइस भी बनाए थे, तो मैंने उनको मिस किया था, क्योंकि जब भी राइस मैं बनाती हूँ मैं उधर भेजती हूँ, वो बनाए तो वो इधर भेजती हैं। मैंने बड़ा खैर उनको मिस किया। खैर अब हमारे क्रैकर्स भी आ गए थे और हमने खूब जो है ना सूप इंजॉय किया। माशाल्लाह ज़ावियार भी उठ गया था और इसने भी जो है सूप भी इसको मैंने थोड़ा डाल के दिया कि चले ये भी पिए, सर्दी है, सर्दियों में सूप वैसे भी बहुत अच्छा होता है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।